Hello everyone. The next topic is major crops. To fulfill the need for food, we cultivate crop. भोजन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम खेती करते हैं. क्रॉप्स सिर्फ आपके बेसिक नीड्स को ही पूरा नहीं करती है खाने की, लेकिन ये रॉ मटेरियल भी है इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे टेक्सटाइल, शुगर सप्लाई. लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड में ग्रो की जाती है, जिससे कि हम लोग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसकी नीड्स को पूरा करें. क्रॉप्स को क्लासिफाई किया गया है नीचे अलग अलग कैटेगरीज में. फूड क्रॉप में आती है राइस, व्हीट एटसेट्रा. कमर्शियल क्रॉप में आती है फ्रूट, स्पाइसेस, शुगर केन. बीवरेजेस क्रॉप में टी, कॉफ़ी, कोको. फाइबर क्रॉप में कॉटन, जूट, सिल्क एटसेट्रा. राइस एक सबसे बड़ा फूड क्रॉप है जो कि लोगों को पूरे वर्ल्ड में फीड करता है किसी और अनाज के अलावा. एज अ फूड ग्रेन राइस सबसे न्यूट्रिशियस होता है. अनपॉलिश्ड स्टेट, अब इसका एक अनपॉलिश्ड स्टेट होता है. ये इमेमोरियल टाइम से ही कल्टीवेट होता है. 100 तरीके की चावल पैदा होते हैं जिनको 2 ग्रुप में बांटा हुआ है, वेट पेडी एंड ड्राई पेडी. गीला चावल और सूखा चावल. It is the staple diet in the most tropical and subtropical region. सबसे स्टेपल डाइट है ये लोगों का ट्रॉपिकल रीजन में और सब ट्रॉपिकल रीजन में. राइस ग्रो होता है अपना बेस्ट. कब होता है राइस ग्रो? जब टेम्परेचर अराउंड 27 डिग्री हो, एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ऊपर. आइडियल सॉइल क्या होती है राइस के लिए? जो बहुत ज़्यादा क्लेई हो, लोमी सॉइल हो, जिसके अंदर मॉइस्चर रोकने की क्षमता हो. पेडी नीड्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम एज फर्टिलाइजर्स. जो पेडी क्रॉप्स होती है उसको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम चाहिए होता है एज अ फर्टिलाइजर. ओके. देयर आर अबाउट 65,000 नॉन वैरायटी ऑफ राइस. 65,000 नॉन वैरायटी है राइस की पूरी दुनिया में. जो खरीफ क्रॉप है उसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है. It fields are flooded in the initial days of growing season. इसकी जो फील्ड है ये एकदम फ्लडेड होती है ग्रोइंग सीजन की स्टार्टिंग में जब हम करते हैं तब. जो मेन प्रोडक्ट है राइस के वर्ल्ड में, प्रोड्यूसर्स है राइस के वर्ल्ड में, वो कौन कौन है? चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएसए, जापान, कोरिया, श्रीलंका, ब्राज़ील. इंडिया में राइस डेल्टास पे ग्रो किया जाता है जो कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है और इंडो गैंटिक वैली है. वीट इज़ द ग्रेयर, द फ्लोर ऑफ विच इज़ यूज टू मेक ब्रेड, रोटीज, पास्ता एंड मैक्रोनी. वीट एक ग्रेयर है जिससे कि हम लोग आटा बना के उसको ब्रेड बनाने में, रोटी या पास्ता और मैक्रोनी बनाने में यूज़ करते हैं. दिस इज़ अनदर फूड एंड सीरियल क्रॉप. एक दूसरा फूड है और एक सीरियल क्रॉप है, अनाज है जो कि मिड लैटिट्यूड्स में ग्रो की जाती है. वीट का अच्छा सबसे बेस्ट टेम्परेचर क्या है ग्रोइंग का? 15 डिग्री टू 20 डिग्री और रेनफॉल 50 टू 100 सेंटीमीटर ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन. ग्रोइंग सीजन के टाइम पे 50 से 100 सेंटीमीटर की बारिश. जो वैरायटी है वीट की वो आप लोग वार्म में भी ग्रो कर सकते हो और कोल्ड टेम्परेचर में भी ग्रो कर सकते हो. द वीट प्लांट इज टॉलर एंड थिकर देन द राइस प्लांट. जो वीट के पौधे होते हैं वो लंबे और मोटे होते हैं राइस के कंपैरिजन में. वीट फील्ड्स यूजुअली थोड़ी लंबी होती है राइस फील्ड के कंपैरिजन में. ये इसको ज़्यादा फिजिकल लेवल की ज़रूरत नहीं लगती है, ये मशीन की हेल्प से होता है. जो क्रॉप्स होती है उसमें आपको कुछ अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स की नीड होती है, इंसेक्टिसाइड्स की नीड होती है. वीट जो है वो एक्सटेंसिवली ग्रो होता है टेम्परेचर ग्रासलैंड में, जैसे कि प्रेरीज, स्टीप्स, डाउन्स, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, अर्जेंटीना, यूक्रेन और साउथ अफ्रीका सबसे ज़्यादा बड़े वीट के एक्सपोर्टर्स हैं. इंडिया में वीट जो है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में विंटर सीजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रो होता है. Then
sugar cane. Just a minute, let me check the page once again. Yes. Just a minute, okay? Just wait. Let me check the page. Okay. So next is sugarcane. Sugarcane of tropical areas are very important commercial crop. Sugarcane जो tropical areas में बहुत important commercial crop है. It is grown as a plantation crop as it need more than a year to ripen. इसको हम plantation crop के भांति बोते हैं क्योंकि इसको एक साल से ज़्यादा चाहिए होता है पकने के लिए. श्रीलंका शुगर केन जो है वो ट्रॉपिकल रेंज में बोया जाता है जिसका टेम्परेचर अराउंड 20 डिग्री होता है और रेनफॉल 60 सेंटीमीटर ग्रोइंग पीरियड के टाइम पे. वेल ड्रेन्ड सॉइल होती है जिसमें सैंड मिक्स होती है, सिल्ट होता है, क्ले होता है, वो इसके लिए आइडियल क्रॉप होती है. मतलब ये मिट्टी इस क्रॉप के लिए बिल्कुल आइडियल है. ब्राज़ील, इंडिया और चाइना लीडिंग प्रोड्यूसर है शुगर केन. सबसे ज़्यादा शुगर केन यही प्रोड्यूस होता है. अदर मेजर प्रोड्यूसर जो है वो थाईलैंड, पाकिस्तान, मैक्सिको, कोलंबिया और ऑस्ट्रेलिया में है. इंडिया में जो शुगर केन है उसके लीडिंग स्टेट्स कौन कौन से? कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ये सब लीडिंग स्टेट है. आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टी. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट कॉमन और चीप यूनिवर्सल बीवरेज है वर्ल्ड में. ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप है जिसकी क्वालिटीज़ के लिए फेमस है. ये पत्तों से मिलके बनती है जो कि हम चाय की झाड़ियों में से निकालते हैं टाइम टू टाइम. ये जो प्लांट है ये मेनली हिली एरियाज़ में होता है, मानसून एरिया में, एशिया के हिली स्लोप्स में. टी जो है ऐसा बिलीव किया जाता है कि चाइना में ग्रो की जाती थी 6th सेंचुरी AD में और इसको हम प्लांटेशन क्रॉप की तरह ही बोते थे. टी नीड्स वार्म टेम्परेचर अबाउट 20 डिग्री सेंटीग्रेड. चाय को वार्म टेम्परेचर चाहिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड जितना और रेनफॉल चाहिए 200 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा. टी प्लांटेशन ग्रो होता है हिली स्लोप्स पे और ये वाटर को स्टैग्नेट करना अलाउ नहीं करता अपनी झाड़ियों के आसपास. तो जो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं टी के वो क्या क्या है? चाइना, इंडिया, श्रीलंका, केन्या, तुर्की, इंडोनेशिया. इंडिया में जो लीडिंग टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वो क्या है? आसाम, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग, तमिलनाडु में नीलगिरीज और कर्नाटका. हियर इज अ फैक्ट गिवन, डिड यू नो? बीवरेजेस मतलब ड्रिंकिंग फूड जिसको हम पी सकते हैं जैसे टी, कॉफ़ी, कोकोआ, ये सब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन्स में होती है. नेक्स्ट इज कॉफ़ी. कॉफ़ी एक नॉन अल्कोहलिक बीवरेज है जो कि लैटिन अमेरिका और कैरेबियन कंट्रीज़ में ग्रो किया जाता है. ये सबसे पहले कफ़ा डिस्ट्रिक्ट में इथियोपिया में पाया गया था. देन उसके बाद इसको नाम दिया गया कॉफ़ी. कॉफ़ी नीड्स एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अबाउट 22 डिग्री सेंटीग्रेड. कॉफ़ी को बोने के लिए 22 डिग्री सेंटीग्रेड का एवरेज टेम्परेचर चाहिए और अबंडेंट मॉइस्चर 150 से 250 सेंटीमीटर मॉइस्चर वहाँ पे चाहिए. ये वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल में होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस कंटेंट होता है इग्नियस रॉक्स की वजह से. ओके, ब्राज़ील जो है सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है कॉफ़ी का पूरे वर्ल्ड में. कोलंबिया, इंडिया, एंगोला, इथियोपिया, मैक्सिको और ईस्ट अफ्रीका ये सब कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं. इंडिया में कॉफ़ी कर्नाटका में, केरला में और तमिलनाडु में प्रोड्यूस की जाती है. नेक्स्ट इज कॉटन. अनदर इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप है वो क्या है? कॉटन. कॉटन जो है वो हेयर्स के सीड से एक पौधों के फॉर्म में बोया जाता है. कॉटन फाइबर के बाद में उसको बाहर फाइबर को आफ्टर द कॉटन फाइबर टेकन आउट, जब हम कॉटन फाइबर बाहर निकाल लेते हैं तो सीड्स फिर से कॉटन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है कॉटन सीड ऑयल के फॉर्म में. कॉटन कल्टीवेट किया जाता है एंशियंट इंडिया से.
एक्सकेवेशन जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था तब से ही हम लोग कॉटन का क्रोप चला रहे थे, बो रहे थे। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना एंड यूएसए। चाइना और यूएसए के बाद में सबसे बड़ा थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? इंडिया है कॉटन के लिए। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सोइल ऑफ द डेक्कन प्लेटू। जो कॉटन है वो काली मिट्टी वाले खेतों में सूखे पार्ट में ज़्यादा अच्छे से उगाया जाता है। नेक्स्ट वन इज जूट। जूट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर ऑल ओवर। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। जूट फाइबर जो है वो जूट प्लांट्स की बाग से ली जाती है, जो कि पानी में सबमर्ज की जाती है 2 से 3 हफ्तों के लिए। जूट प्लांट्स जो है वेल ड्रेन्ड एलर्जी सूखी हुई रेत में, लोमी सॉइल में, गर्म क्लाइमेट में, मंथली रेनफॉल एवरेज में 10 सेंटीमीटर जो होता है उसमें उगाई जाती है। जूट मेनली थैले बनाने के काम में आता है, फर्निशिंग आइटम बनाने के काम में होता है, लेकिन प्लास्टिक ने एक सेटबैक दे दिया है जूट इंडस्ट्री को। इंडिया जो है सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर है जूट का पूरे वर्ल्ड में। बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, वियतनाम, उज़्बेकिस्तान, ये सब जूट के प्रोड्यूसर है। इंडिया में वेस्ट बंगाल में, बिहार में, आसाम में, उड़ीसा में और मेघालय में सबसे ज़्यादा जूट प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट वन इज रबर। रबर is the latex of the tree named Hevea brasiliensis in botany। जो हेविया ब्रेजिलियनसिस बोटनी में जिसका नाम है उसको हम लेटेक्स नेम है रबर उसका। ये एक प्लास्टिक है जिसमें कुछ प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल ये इलास्टिक होता है, रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर होता है। मीन्स अगर आपने रबर पहना है तो आपको करंट नहीं लगेगा। ये यूजफुल सब्सटेंसेज है वाटर प्रूफ के लिए, इंसुलेट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग इलास्टिक सब्सटेंस है। सबसे ज़्यादा रबर जो है वो हेविया ट्री से आता है, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट से। थाईलैंड सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रबर का, जो उसके बाद चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया, वियतनाम। उसके हाउएवर जो श्रीलंका, नीलगिरी, लाइबेरिया और ब्राज़ील है यहाँ प्रोड्यूस तो होता है लेकिन बहुत कम। इंडिया में केरला में सबसे ज़्यादा रबर प्रोड्यूस होता है। सो ये सारी हमारी क्रॉप्स थी। अभी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।